केतली वाले ही सही हैं। अच्छा, आ जाओ। वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है? मगर मायावती ने भी गलती कर दी। जब आजाद सिंह आए थे तो इनको नहीं आना था, ये तो तोड़ हो गया, तो इससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। ये जो नगीना लोकसभा सीट है बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, पारंपरिक सीट रही है उसकी, और आप लोग उस पारंपरिक सीट पे कब्जा कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस पे? केतली पे क्यों ऐसा? केतली पे क्या है? भी अच्छे इंसान है, और बाकी उम्मीदवार जो है वो सब बेकार है। कैंडिडेट तो ये लगाया मैं महाराज जी रामगढ़ हमारे, बाकी वैसे तो पार्टी बीजेपी बढ़िया। फिर मिलता नाम है दिमाग है नहीं, तो हम तो वैसे आ गए ना। आप जी मुझे इस बात का तो नहीं पता, मगर जो हमारे तो तरफ जो भी शोर सारा वो हो जाएगा, बस एक पे ही हो जा, जो भी अपनी बिरादरी का जो भी होगा एक ही जगह जावे। तो बिरादरी में तो बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और उसके भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आप ही के बिरादरी के हैं, तो ऐसा क्या है? हमारी बिरादरी का कौन प्रत्याशी बेस्ट है, अच्छा है? देखो जी, नगीना लोकसभा से हमारे क्षेत्र से जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं सब चंद्रशेखर जी के दीवाने हैं। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज में स्वागत है। इसे हम लोग देखिए गांव रवाना गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो यहाँ के प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के लिए, नगीना प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए हम जानना चाहते हैं उनका क्या अपना गांव क्षेत्र में क्या उनका वोट बैंक है, क्या है। आइए तो बात करते हैं। भैया तो आप बताएंगे अपना परिचय। जी मैं रवाना से हूँ। अच्छा, जो इलेक्शन चल रहा है लोकसभा सीट में, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो इन्हें भाई साहब को ही कर रहे हैं। कौन भाई साहब? क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी चुनाव चिन्ह क्या है? केतली है। और क्यों ऐसा, क्यों और भी अदर पार्टियां हैं उन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं? जी इनसे दिल मिला हुआ है हमारा। और आपको क्या लगता है जीतने के बाद ये क्या कर कुछ करेंगे आप लोग के लिए? बहुत कुछ करेंगे। और जो मौजूदा वर्तमान बीएसपी पार्टी थी वो, उसके लिए क्या कहेंगे? हम नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं, बहुत बहुत ठीक है। आप अभी क्या इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप क्या कहेंगे? लोकसभा का जैसा इलेक्शन चल रहा है, तो हम लोग जानना चाहते हैं किस उम्मीदवार का क्या यहाँ का प्रभाव है, क्या जीत रहा है, क्या है, मतलब समीक्षा टाइप का कर रहे हैं। तो आपके नज़र में कौन प्रत्याशी बेस्ट है, अच्छा है? देखो जी, नगीना लोकसभा से हमारे क्षेत्र से जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं सब चंद्रशेखर जी के दीवाने हैं, और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सब मुस्लिम वोट और प्लस उनकी बिरादरी के वोट जो हैं वो सब एक ही तरफ वोट जाएगा आपका। और भी जो प्रत्याशी हैं बीएसपी के हैं, बीजेपी के, उनके लिए क्या है आपका? उनकी बीएसपी की कोई गिनती नहीं है इस टाइम यहाँ पे। और बीजेपी का जैसे बीजेपी का देखो जो भी टक्कर है वो बीजेपी से ही है, पर यह है कि कम से कम 1 लाख वोटों से हम चंद्रशेखर जी जिता के लाएंगे बिजनौर से, ये हमारा दावा है। इंशाल्लाह हम जिता कर लाएंगे और वो जीतेंगे, क्योंकि हमने जितने भी अपने नगीना लोकसभा के गांव हैं हमने सबके सर्वे कर लिए, सब रिश्तेदारियों को सर्वे कर लिए, सबका यही कहना है कि आपका केतली को वोट देंगे और केतली को निकालेंगे। देखिए, मवाना गांव में हम लोग जैसे कि आए हुए, मवाना गांव में देखिए यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो इनसे भी पूछेंगे वोट का क्या रुझान है। आप लोग ये लोग बटन दबाती हैं, नहीं दबाती, इलेक्शन देती, वोट देती है कि नहीं? आप लोग पहली बात वोट देती हैं? हाँ एकदम देती। इस बार क्या इलेक्शन माहौल चल रहा है इलेक्शन का, वोट को लेके जो इलेक्शन होने वाला है? हमारी तरफ से तो वही है केतली का ही, बस किसको दे रही है? केतली वालों की। आप किसको कर रही हैं? हमारा वोट तो सबको वहीं जाएगा, केतली पे। भैया हमारा तो केतली पे जाएगा। अच्छा, केतली पे जाएगा, पर क्यों जाएगा केतली पे, कोई बताए हमको। सोचना है कि निकलने वाले हैं वो लोग, जो केतली है उनकी वे निकलने वाले हैं, जीतने वाले हैं वे, कहने का मतलब ये है। उसको ही लगेगा बदलने का नहीं है, सब बदलने का नहीं है। हाँ, अब आप बताइए, ऐसा चंद्रशेखर आजाद में ऐसा क्या चीज है जो दूसरे अन्य उम्मीदवारों में नहीं है? जी मुझे इस बात का तो नहीं पता, मगर जो हमारे तो तरफ जो भी शोर सारा वो हो जाएगा, बस एक पे ही हो जा, जो भी अपनी बिरादरी का जो भी होगा एक ही जगह जावे। तो बिरादरी में तो बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और उसके भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आप ही के बिरादरी के हैं, तो ऐसा क्या है? हमारी बिरादरी का जो भी खड़ा होगा हमारा तो वोट उस पे जावा। जब हम घेरे भी लगे हो रहा, हमारा नाम नहीं होता, तो हम तो इसलिए जितो क्या हर अपनी को दे अपनी। तो आप केतली को देंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप, आपका क्या है? केतली को दे देंगे हम भी। हाँ।
नहीं अब पालतू नहीं नहीं ठीक है। देखिए जहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे ये रवाना गांव में हम लोग हैं। रवाना गांव में जो कुछ महिलाओं से मैंने बात की, हाँ तेलीपुरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रुझान जो है केतली की तरफ ही रुझान चल रहा है। ताऊ भी पीछे खड़े, ताऊ से पूछे ताऊ का क्या रुझान है, क्या इलेक्शन को लेके। ताऊ क्या माहौल चल रहा है आपके तरफ इलेक्शन? मोला हमें तो सोचा कैसे ना नाच ना मिल जा, कैसे ना मिलता हमें, तो हम तो कहीं ना हमें किसे देंगे वोट? तो आप किसको वोट देंगे जो अनाज दे? किसको देंगे वोट? हमें कैसे हमें फिर मिलता ना हमें, तो कहते तुम्हारे तो है नहीं, तो हम तो वैसे आ गए ना। आप केतली को देंगे? है केतली को देंगे? अब जो भी मर्जी होगी उसे देंगे हम। चलिए अभी इनका कोई वो नहीं है और ठीक है भाई। रुकिए 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 रुकिए, आइए आइए भाई। जैसे जैसे हम वो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे माहौल क्या है इलेक्शन को लेके। आपका क्या रुझान है सर? आप किसको बटन दबाएं? कौन कैंडिडेट अच्छा है? कैंडिडेट तो ये लग रहा है हमें महाराज जी रामगढ़ हमारे। बाकी वैसे तो पार्टी बीजेपी बढ़िया, मगर नेता क्षेत्र का होना चाहिए बस। चलो किसको किसको दबा रहे हैं? चंद्रशेखर जी को। ठीक ठीक। इलेक्शन सब जगह केतली केतली ही नजर आ रही है। आइए थोड़ा और गांव में बात करते हैं क्या है लोग का। एक सेकंड, इलेक्शन का जैसे क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? आपका बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। किसका चल रहा है? केतली का ही चल रहा है। केतली का चल रहा है। और बीजेपी का क्या हाल है? बीजेपी तो कोई अभी आया नहीं है हमारे यहाँ तक। अच्छा इस गांव में आया ही नहीं? कौन कौन आया है आपके गांव में? अभी तक तो फिलहाल आप ही का चल रहा है और कोई आ ही नहीं रहा अभी। मेरा नहीं चल रहा, हम न्यूज़ से हैं भाई। मतलब जैसे कि केतली का चल रहा है, अभी तक कोई भी यहाँ आया नहीं है। अच्छा केतली वाले ही आ रहे हैं। अच्छा केतली वाले। और बसपा बहुजन समाज पार्टी अभी कोई नहीं आया। तो आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है? हमारा वोट तो केतली को जाएगा। आपका सर? हमारा भी केतली को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है माहौल चल रहा है लोकसभा इलेक्शन का। आप वोट करते हो? है वोटिंग बटन दबाते हो? हाँ किसको किसको बटन दबाना है? केतली को। इस बार किसको वोट देना है? केतली पे। क्यों ऐसा? केतली पे क्या है? वे अच्छे इंसान है, और बाकी उम्मीदवार जो है वो सब बेकार है। हम देख रहे हैं यहाँ गांव में जो घूम रहे, गांव पे कुछ पार्टी वाले भी मिल गए। नीला गमछा वाले हैं, बहुजन के कि आजाद समाज पार्टी के हैं। आइए थोड़ा देख लेते, मिल लेते। ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोग किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? सर आप लोग किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? जी हम आजाद समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और क्या है रुझान आपके पार्टी का? देखिए नगीना की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भाई को संसद में भेजना है, क्योंकि बहुजन की आवाज जो है संसद में मौन हो गई है। बहुजनों की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मजबूत कोई नेता नहीं है बहुजनों का। इसलिए नगीना की जनता पूरी तरह से मुतमईन है कि भाई को संसद में भेज के हम अपने अधिकारों की बात कर सकें। ये जो नगीना लोकसभा सीट है बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, पारंपरिक सीट रही है उसकी, और आप लोग उस पारंपरिक सीट पे कब्जा कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए लोकतंत्र में कोई कब्जा नहीं करता है। आप जो बात बोले हैं वो राजतंत्र की बात है, राजतंत्र में कब्जा किया जाता था। अब ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के दिलों पे राज करेगा, जनता उसको चुनती है। और हम किसी पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे काम को देख रही है, हमारे नेता को देख रही है, हमारे विचारधारा को देख रही है, हमारे मिशन को देख रही है। उसके आधार पे हमें वोट मिलने वाला है। हमारा ये मानना है कि भाई मानवर काशीराम के मिशन को लेके चलने वाले वर्तमान समय में एकमात्र नेता है। क्या उम्मीद है सर आपको? क्या उम्मीद है? कितने वोटों से आप लोग की जीत हो सकती है? जैसे क्या देखिए रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतने वाले हैं। नगीना लोकसभा एक इतिहास रचने जा रही है, एक नई इतिहास रचने जा रही है। एक बहुजन जो क्रांति किन्हीं कारणों बस बंद हो गई थी या सुप्तावस्था में चली गई थी, वो बड़े नए जोश और ताकत के साथ आएगी भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। बंद करें। गाँव के ही कुछ पुरुष लोग हैं, कुछ आइए बातें करते हैं। हेलो यार, अच्छा ये बताइए सर, क्या इलेक्शन का जो है माहौल क्या है? माहौल भीम का ही है। इसका कौन भी? आजाद पार्टी का। आजाद पार्टी का है। अच्छा बीएसपी का क्या है? बीएसपी का तो एक गढ़ रहा है ना? नहीं बीएसपी का कोई गढ़ नहीं है यहाँ पे। तो लोकसभा सीट पिछली बार गिरीश चंद्र जी बीएसपी के ही सांसद थे। ठीक है, मगर मायावती ने भी गलती कर दी। जब आजाद सिंह आए थे तो इनको नहीं आना था, ये तो तोड़ हो गया, तो इससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा।
ये तो है। हैं? वोट बटेगा भी तो। नहीं बटेगा, आजाद पार्टी हो जाएगा। भाई दोनों तो बहुजन ही है, दोनों तो वही है, दलित ही वर्ग के हैं। नहीं जी, आजाद पार्टी जब यहाँ आई थी, जब मैं तो सब निर्णय था, ये अपना मेंबर नहीं उतारती यहाँ से, ये बहुत बड़ी गलती है मायावती की। आप क्या कहेंगे सर, इलेक्शन का माहौल को लेके क्या करें, कौन सी पार्टी का अच्छा? सही है, आजाद चंद्रशेखर जी सही है, उन्हीं को वोट जाएगा हमारा। सही है। आपका नाम क्या हुआ? अवधेश कुमार। अवधेश जी। और अदर पार्टियां का क्या कहेंगे? अदर पार्टी का भी कुछ नहीं कह सकते, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार का नाम क्या है? हमें नहीं पता जी। और बीजेपी के उम्मीदवार का क्या नाम है? पता नहीं, पता नहीं। और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट का क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। और चुनाव चिन्ह क्या है? केतली। बीएसपी के कैंडिडेट का नाम, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का नाम क्या है जो लोकसभा सीट की लड़ाई कर रहे हैं? हमें नहीं पता। और आजाद समाज पार्टी के आजाद चंद्रशेखर भाई। उनका चुनाव चिन्ह केतली। आप किसको वोट कर? केतली को। ऐसा क्या बात है, सब केतली ही कर रहे हैं? बात क्यों नहीं, हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं। अच्छा, और आपसे मुलाकात है उनसे क्या? हाँ, समझदार भी हैं, सुलझो हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे जो इधर है सपा के समाजवादी पार्टी को तो रिटायर्ड जज हैं, उनको उनका नाम क्या है जानते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते किसी का नाम। आप कोई कभी क्षेत्र में आए हैं आपके? नहीं नहीं, तो आपका फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल डिसीजन केतली। ठीक ठीक। भाई साहब, जैसे हम लोग इलेक्शन लोकसभा देख रहे हैं, क्या उसका रुझान है? ठीक है सर, है मैं जरा कोई आया बात कर। इलेक्शन का लोकसभा सीट का जैसे चुनाव होने वाला है, उसका क्या रुझान है? तो आपका क्या है, आप नज़र में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन कार्यकर्ता अच्छा है, उम्मीदवार कौन अच्छे हैं, किस पार्टी के? ये आजाद समाज पार्टी क्या बोया हमारा तो जी। बहुजन समाज पार्टी आपका नहीं है? हाँ, बहुजन समाज है, मतलब कि जाइए कौन। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है? अरे ये तो मुझे नहीं पता है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है? चंद्रशेखर के किस में है ये? आजाद समाज पार्टी। हाँ तो इनको उनका चुनाव चिन्ह क्या है? वो है केतली। चलिए, और उसके बीजेपी के उम्मीदवार का नाम क्या है? अब मुझे ना पता इतनी जानकारी का इसका, मैं क्या नाम है उसका। आप किसको बटन दबाएंगे? केतली पे वोट देंगे बच्ची। अरे आप सुनिए, आप क्या अभी जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप कौन सी पार्टी आपकी नजर में अच्छा है? जी, हमारी उसमें तो केतली वाले ही सही हैं। अच्छा, आ जाओ, वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है? ऐसे तो मुझे नहीं मालूम भैया, इतनी पढ़ी लिखी आजाद समाज पार्टी केतली वाले का नाम क्या है? इतना नाम का भी नहीं पता मुझे, केतली वाले का नाम नहीं पता? अभी नहीं पता मुझे। अरे बाकी चिन्ह का तो पता है ही। चिन्ह मतलब आप चिन्ह किस पे दबाएंगे? केतली किस पे दबाएंगे आप? केतली पे। केतली पर। उनके उम्मीदवार का नाम नहीं पता? नाम का नहीं पता। चंद्रशेखर आजाद नाम है। ठीक है, चंद्रशेखर। देर के लिए माहौल चल रहा है, आप जैसे कौन सा उम्मीदवार जो है आजाद समाज पार्टी के हैं, हाथी, केतली और आपका साइकिल, कमल, कौन उम्मीदवार अच्छा है आपके नजर में? केतली वाले। केतली वाले का नाम क्या है? नाम का तो मुझे पता ना। मतलब, और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं पता होगा? नहीं तो केतली वाले को भी क्यों दबा रही है आप? सब कोई केतली ही केतली कर रहा है, ऐसा क्या बात है? अब भैया इसमें वोट देना, हम तो किसी को भी दे देंगे, कोई बात। कहीं पे बाद में बात बदल दिया। आइए बात करते हैं। हाँ, ये यहाँ देखिए, एक भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब आई बार आ जाइए। जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या आपके गांव का क्या रुझान है? हमारे गांव को तो क्या बोलते करे भाई जी, उन्हें है चंद्रशेखर की तरफ से है ज्यादातर, तो सुविधा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? केतली है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी को ही क्यों वोट कर रहे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का नाम क्या है? तो नहीं पता है हमें ज्यादा, देखो। और बीजेपी के कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम क्या है? उनके भी नहीं पता, बाकी हम जो जानते कोई आया, कोई पार्टी आपके गांव में आया है? नहीं, बस यही आते हैं भाई, चंद्रशेखर भाई से उनके आते हैं। चंद्रशेखर भाई आते हैं। हाँ, क्या रुझान चल रहा है नगीना सीट की? यहाँ से तो चंद्रशेखर आजादी है। और दूसरी पार्टियों का क्या है? हर कैंडिडेट को एक चांस मिलना चाहिए, नया नया चेहरा। हाँ, तो आपको तो सबका जैसे ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है मायावती जी का, तो उनका क्या है सर? उनका क्या है? उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं चंद्रशेखर, तो उनको मुसीबतें या किस चीज का सामना करना पड़ रहा होगा? ऐसा तो आ रही होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से चंद्रशेखर ही क्लियर हो रहे हैं। और वो हाथी, बहुजन समाज पार्टी, हाथी तो बस नॉर्मल है। आप किस पे बटन दबाएंगे?
केतली। केतली, यहाँ तो देखिए ऐसा देखा इस गांव में, इस गांव का रुझान जो जा रहा है केतली की तरफ ही जा रहा है। हम लोग दूसरे गांव में अब चलेंगे और दूसरे गांव का पता चलेंगे उस गांव का क्या रुझान है, किस तरफ जा रहा है। यहाँ पूरा चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा कुछ नगीना लोकसभा सीट की जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँच सके रियलिटी क्या है नगीना लोकसभा सीट की। धन्यवाद।